आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की दिनचर्या यानी भोग प्रेरित उछल कूद। क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में लगभग अधिकांश मनुष्यों की जो एक दिनचर्या है अव्यवस्थित सी है। आदत कहो, स्वभाव कहो, आपका हमारा व्यवहार कहो, चाल चलन कहो, अक्सर सभी मनुष्यों की देखिए एक दिनचर्या अलग अलग होती है। किसी की दिनचर्या राजसी होती है, किसी की दिनचर्या सात्विक होती है, और कुछ भाई बहनों की देखिए दिनचर्या, क्योंकि कलयुग चल रहा है, तामसे भी बढ़ चुकी है। भले ही देखिए क्योंकि अभी कलयुग का तो आरंभ हुआ है, इसलिए पूर्ण रूप से तामसिक गतिविधियों में संलग्न मनुष्यों की संख्या नगण्य के बराबर है। भले ही आपको हमें लगता है कि कलयुग ही कलयुग दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी एक साधारण मनुष्य का जीवन जो वर्तमान परिस्थितियों में आंका जा रहा है, वो मनुष्य का जीवन देखिए रजोगुण या तमोगुण ये मिश्रित सा एक बना रहता है। यानी कुल मिलाकर एक साधारण मनुष्य की दिनचर्या में रजोगुण की तो प्रधानता रहती है, क्योंकि रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। यानी ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य देखिए विषय भोगों से प्रेरित होता हुई साधारण पुण्य कर्म करता है, यानी कि रजोगुण में रहता है, लेकिन धर्मानुसार अन्य जीवों को दुख या पीड़ा नहीं देता। और कभी कभी देखिए जब हम कर्म कांडों से प्रेरित होते हैं, हम सत्संग से कुछ प्रेरित होते हैं, तो फिर हम देखिए कुछ कुछ एक परोपकार के कार्य भी करने लगते हैं। लेकिन उसमें भी आपकी हमारी इच्छा होती है कि हमें इन किए गए परोपकार के कार्यों के बदले में या पुण्य कर्म के बदले में हमें इसका एक भोग मिले, हमें सुख मिले। जब तक ये इच्छा बनी रहती है तब तक हम देखिए प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में ही बंधे रहते हैं। लेकिन अक्सर मनुष्य जब रजोगुण में लंबे समय तक स्थित रहता है, तो अक्सर मनुष्य की स्थिति देखिए रजोगुण में एक स्थायी स्थिति बन नहीं पाती। जब तक रजोगुण आपका हमारा एक सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता, नियंत्रण में रहने का अभिप्राय है कि जब आपकी हमारी जो एक विषय भोगों से जो प्रेरित उछल कूद है, दिनचर्या है, क्योंकि उछल कूद देखिए मैंने इसलिए आज लिखा है क्योंकि एक साधारण मनुष्य की जो एक मन की चंचलता है, उसके मन में जो एक स्मृतियां बनी रहती है, कभी एक भोग, फिर दूसरा भोग, फिर तीसरा भोग, फिर चौथा भोग, फिर पांचवा भोग। ये जो 5 प्रकार के जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जो कि आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने, ये 5 भोग्य विषय भी देखिए उन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व है। उन्हीं भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है, उसका आधार बनता है। माता के गर्भ में जो एक शिशु का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसका जो एक आरंभ है, वो विषय भोगों से ही प्रेरित होता है। तो फिर जो आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर एक स्थूल रूप से जब 9 माह के बाद प्रकट होता है, फिर उसमें वृद्धि होती है। तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना। अक्सर कह दिया जाता है ना, जब मृत्यु होती है तो क्या कहा जाता है कि 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो। शास्त्रों में तो कहा गया कि आपका हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, जब आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, ये तामसी हैं, इनका एक सजातीय संबंध है। देखिए विषय भोगों का और आपके स्थूल शरीरों का एक आकर्षण बना रहता है। ये आकर्षण के कारण ही आपकी हमारी देखिए जो एक दिनचर्या बनी रहती है। और अक्सर कलयुग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य की दिनचर्या रजोगुण से ही प्रेरित बनी हुई है। और रजोगुण के कारण ही देखिए मनुष्य की सारे दिन की भागदौड़ को हो, या वो धन कमाने के लिए जो अपना व्यवसाय भी चलाता है, या धन कमाने के लिए वो नौकरी करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि उसके जीवन में सुख सुविधा के साधन हो, स्वाद भरे व्यंजन उसको मिलते रहे, यानी आहार से संबंधित उसका एक भोग उसको निरंतर मिलता रहे। यानी कुल मिलाकर
एक साधारण मनुष्य की जो एक प्रथम दृष्टि होती है, जो पहली सोच होती है, वो केवल संसारी आकर्षणों की ही होती है, संसारी विषय भोगों की ही होती है। और इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही उसकी दिनचर्या को हो, भाग दौड़ को हो, उछल कूद को हो, वो इनसे ही प्रेरित होती है। जैसा कि हम सभी भाई बहन देखिए जानते ही हैं कि हमारे आपके ये तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर का निर्माण तो माता के गर्भ में होता है। ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये माता के गर्भ में इसका कोई नया निर्माण नहीं होता। ये तो देखिए पूर्व जन्मों के जैसे जैसे आपके हमारे कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे उनसे संबंधित संस्कार बने होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। और मनुष्य योनि को कर्म योनि कहने का अभिप्राय क्या है कि केवल और केवल मनुष्य योनि में ही किए गए कर्म लिखे जाते हैं। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि है, भले ही उनको तामसी योनियां कहा जाता है, वो तो देखिए अपने दिनचर्या प्रकृति की प्रेरणा से और अक्सर देखिए वो केवल अपने भोजन से संबंधित ही उनकी दिनचर्या रहती है। उनको कहीं देखिए कोई शॉपिंग नहीं करनी, कोई खरीदा खरीदी नहीं करनी, कोई रहने का देखिए उनकी तो किसी तरह प्रकृति ही उनका जीवन चलाती है। जैसे जैसे प्रकृति वो प्रेरणा करती है, या जैसे जैसे उनका देखिए कर्माशय होता है, जैसे जैसा उस योनि विशेष में वो प्रारब्ध यानी कि एक सुख दुख लेकर आए होते हैं। देखिए नीचे की योनियों में तो दुखों की ही प्रधानता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लगभग देखिए 90-95% तो देखिए नीचे की योनियों में दुख ही दुख होते हैं। आप और हम सभी भाई बहन देखिए अपने घरों के आसपास पक्षियों की स्थिति देखते हैं, कीड़े मकोड़ों की स्थिति देखते हैं, वनस्पति की भी स्थिति देखते हैं, पशुओं की भी स्थिति देखते हैं। इन पर यदि हम एक गहन चिंतन करें तो हम पाएंगे कि देखिए उनकी दिनचर्या में लगभग दुख ही दुख होते हैं। अक्सर देखिए आप सभी भाई बहनों को कभी कभी देखिए मेरी वीडियो के पीछे से कुछ कुत्तों के भौंकनों की अक्सर आवाजें आती रहती हैं। तो देखिए ये आजकल कुत्तों की संख्या कुछ अधिक होने से अब उनके देखिए कितना ही दुखमय जीवन है। हम सभी भाई बहन तो देखिए अपने अपने कमरों में एसी चालू कर देते हैं, गद्दों पे आराम से सो जाते हैं। फिर भी एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के सुखों से प्रभावित होने के बावजूद भी वो देखिए वो साधना आरंभ नहीं करता। जबकि ये जो प्रकृति के 84 लाख प्रकार की योनियों में जो जन्म मरण है, ये अंतोगत्वा देखिए दुखों से ही प्रेरित होता है। ये जो आपके हमारे जीवन में भी देखिए सुख आते हैं, ये सुख अल्पकाल के लिए आते हैं, लेकिन स्थायी रूप से देखिए दुख बने ही रहते हैं। चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे खेल जगत का उभरता हुआ खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत की कोई ऊंची से ऊंची हस्ती भी हो, सबके जीवन में देखिए दुख बने ही रहते हैं। कहीं कहीं दुख देखिए शारीरिक स्तर पर होते हैं, कहीं मानसिक स्तर पर होते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। किस लिए? कि इस जगत में दुख तो बने ही रहते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या सात्विक बनानी चाहिए। हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने दिनचर्या में होने वाले कर्मों में निष्कामता लानी होगी। देखिए जब जब हम सकाम भाव से पुण्य कर्म भी करते हैं, वो भी अंतोगत्वा देखिए बंधन का ही कारण होते हैं। क्योंकि सुख भोगना हो या दुख भोगना हो, दोनों ही स्थितियों में देखिए पाप और पुण्य कर्मों का जो फल भोगा जाता है वो स्थूल शरीर द्वारा ही भोगा जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के मिलने पे ही आपका हमारा कर्माशय घटता है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों की जो अलग अलग शरीर बने हुए हैं, ये अलग अलग आप भोगों के स्थान भी समझ सकते हो। यानी संक्षेप में हम जानते ही हैं कि मनुष्य योनि का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही कर्माशय बनता है और संस्कार भी बनते हैं। जबकि मनुष्य से नीचे की योनियों में भले ही देखिए हम दुख भोग कर अपने पाप कर्मों का कर्माशय क्रमशः कमजोर करते हैं, कम होता जाता है।
और एक समय विशेष के बाद जब वो घट घट के पुण्य कर्मों की तुल्यता में आ जाता है तो फिर पुनः मनुष्य योनि मिल जाती। लेकिन बने हुए संस्कार वो केवल बनते भी मनुष्य योनि में और बिगड़ते भी मनुष्य योनि में। तो हम सभी भाई बहन देखिए जन्म के साथ ही अपने कारण शरीर में, मैंने कहा ना स्थूल शरीर का निर्माण केवल माता के गर्भ में होता है, जबकि कारण शरीर में जैसे जैसे हम संस्कार पूर्व की मनुष्य योनि में बना चुके थे, चाहे वो शुभ संस्कार है चाहे वो अशुभ संस्कार है। देखिए शुभ संस्कार बने होंगे तो जब जब आंखों में सत्संग करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो फिर अंदर के जो बने हुए शुभ संस्कार में और विशेष प्रकार का एक अंकुरण होता है। आपके हमारे मन में विभिन्न प्रकार की सात्विक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये छोटे छोटा जो पौधे हैं, ये अंकुरण है, ये शुभ माना जाता है। फिर जैसे जैसे हम देखिए सत्संग करने का एक स्वभाव बनाते हैं, अपनी दिनचर्या में सात्विक स्थितियां बनाए रखते हैं, तो फिर ये छोटे छोटे पौधे ही फिर ये बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। जब बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं तो फिर शुभ संस्कार द्वारा ये इन बने हुए वृक्षों से फिर आपके हमारे देखिए एक सुख रूपी फल ही उत्पन्न होते हैं। और यदि आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार बने हुए हैं, अशुभ संस्कार बने हुए हैं, फिर ऐसी स्थिति में देखिए जब जब आपको में सत्संग का अवसर भी मिलता है तो फिर मनुष्य का सत्संग एक श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता, क्योंकि उसके कारण शरीर में बुरे संस्कार बने हुए, वो उसको सत्संग में टिकने नहीं देते, उसको वहां घुटन पैदा करते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो सत्संग से विमुख हो जाता है। जबकि जब जब उसको कुसंग की स्थितियां मिलती हैं, देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि रजोगुण को आप अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही मानो, क्योंकि मनुष्य रजोगुण के कारण ही तमोगुण में गिरता है। हालांकि तमोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना गया। जब जब हम देखिए अन्य जीवों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो वो तो आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग है। यानी कि पाप कर्म करने पे आपका हमारा जो बुरे संस्कार है, उन बुरे संस्कारों में और अधिक मजबूती आने लगती है। और जो पहले के यदि कुछ शुभ संस्कार बने भी हुए थे, वो भी फिर क्रमशः मिटते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। देखिए शुभ संस्कारों को आप सफेद रंग से भी संबोधित कर सकते हो और बुरे संस्कारों को एक काले रंग से। सफेद पे देखिए काला रंग थोड़ा सा भी लगते अपना 100% प्रभाव छोड़ता है, और जबकि काले रंग पे जब देखिए सफेद रंग करते भी हैं तो वो देखिए पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में, तीसरी स्थिति में भी वो अपना प्रभाव जल्दी से पकड़ नहीं पाता, वो जमा नहीं पाता। यानी कि काले रंग का कहो, कुसंग का कहो, तमोगुण का, ये इतना अधिक गहरा प्रभाव होता है कि मनुष्य को देखिए बहुत अधिक लंबे समय तक साधना करनी होती है। साधना करने पे ही देखिए आपके हमारे कारण शरीर से जो पहले के बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। योग दर्शन में तो देखिए विभिन्न स्थितियां आती है ना कि हमें अपने योग द्वारा ही परमात्मा से जुड़ने पे, क्योंकि देखिए योग की 3 स्थितियां है ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। शास्त्रों में कहा गया कर्म योग, जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपके मेरे जो बुरे संस्कार है वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। ज्ञान योग में ये कमजोर होने की स्थिति और अधिक तेजी से, गति से होती है। और भक्ति योग में तो देखिए ये बुरे संस्कार बहुत शीघ्र ही समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि वो दग्ध बीज होने लगते हैं। जब बीज ही जल जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। ये जो आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, वही संस्कारों से ही आपके मन बुद्धि में, यानी कि सूक्ष्म शरीर में वो फुरने उठते हैं। ये जो आपके हमारे मन बुद्धि में जो जो भोगों के जो फुरने उठते हैं ना, इसी को ही आप उछल कूद समझो। आप देखोगे कि शादियों में जब देखिए डीजे की स्थितियां होती हैं या अन्य स्थितियों में जब नाच गाना चल रहा होता है, तो मनुष्य की स्थिति कैसे होती है? मनुष्य उन स्थितियों से बहुत जल्दी जुड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर देखिए वैसे ही एक संस्कार बने होते हैं। आजकल तो देखिए कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि देखिए कलयुग में जब जब हम
कथा कहानियाँ कीर्तन सत्संग वगैरह भी करते हैं, तो वहाँ भी जब कोई ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो मनुष्य नाचने लगता है। देखिए वो जो नाच गाना है वो अक्सर मनुष्य को रजोगुण में ले आता है। देखिए मैं इस बात को एक विशेष शब्दों से समझाने में एक असमर्थ हूँ, क्योंकि एक साधारण मनुष्य फिर वो शब्दों को पकड़ लेता है, मूल अर्थ को, वो भावार्थ को समझ नहीं पाता। देखिए जब जब हम नाच गाने में अधिक लिप्त हो जाते हैं तो आपके हमारे जो एक मन के भाव है वो सतोगुण से रजोगुण की ओर गिर जाते हैं। और सतोगुण से रजोगुण की ओर गिरना तो देखिए मनुष्य की कोई आध्यात्मिक उन्नति कराता नहीं, क्योंकि हम सभी भाई बहनों को देखिए सत्वगुण में अपनी स्थिति मजबूत करनी है। फिर सत्वगुण से हमने विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। इसीलिए तो देखिए मैं अपनी सभी चर्चाओं में इनको 1, 10, 100, 1000 के अंकों से भी जोड़ देता हूँ, ताकि हमें अंकों की भाषा जल्दी समझ में आ जाए। हमें ऊंचे से ऊंचे अंक की कहो लाभ की दृष्टिकोण से हमें परमात्मा को पाना है, परमात्मा का समुखता बढ़ानी है, ताकि आपका हमारा जो रजोगुण है वो नियंत्रण में रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की जो लगाम है अपने हाथ में रखकर यही संदेश दिया कि हमने जो 5 भोग्य विषय हैं, या आपके हमारे स्थूल शरीर के जो 5 तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इसलिए तो उनको 5 घोड़ों से दर्शाया है, ताकि आपको में एक ज्ञान मिले। और ये जो लगाम है, लगाम क्या देखिए मन है, मन के बिना देखिए ये जो इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर ही नहीं सकती। मैं भी अभी जो बोल रहा हूँ यदि मेरा मन करे तो मैं रुक जाऊंगा, तो फिर मुझे मेरी जिह्वा शब्दों का उच्चारण करने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए मन की लगाम को कहाँ रखना है? सत्वगुण के हाथों में। सत्वगुण का अभिप्राय देखिए आप गुरु से भी ले सकते हो, शास्त्रों से भी ले सकते हो, भगवान से भी ले सकते हो। देखिए भगवान एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। ये जो शास्त्र हमें परमात्मा का ही ज्ञान करवाते हैं। कुल मिलाकर हमने देखिए अपने रजोगुण को व्यवस्थित करना है। रजोगुण को व्यवस्थित होने का मतलब ही क्या है कि आपके हमारी दिनचर्या सात्विक होनी चाहिए। आपका हमारा जो एक जीवन है वो एक व्यवस्थित हो। हम अपने मिले हुए दिन के जो 24 घंटे हैं उसका एक सदुपयोग करें। हम अपना सोने में भी देखिए एक सामान्य 4, 5, 6 घंटे तक की नींद ले, ताकि आपके हमारे जागृत अवस्था अधिक से अधिक घंटे की हो, और हम साधना करते हुए जल्दी से जल्दी उस परम लक्ष्य की प्राप्ति करें। ये तभी संभव होता है जब मनुष्य का जीवन धार्मिक होता है। वो कर्म कांडों को भी देखिए ज्ञान पूर्वक करता है, किसी भय से या लोभ से नहीं। अपने दिनचर्या को अनुशासित रखता है। अनुशासन में रहने से ही देखिए आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। हमें फिर विषय भोगों की ओर एक जो एक आकर्षण होता है उसमें सहज ही एक अंकुश लग जाता है। जीवन में एक संतुलन बना रहता है। और जब जब देखिए ये स्थितियां से हम विमुख हो जाते हैं तो फिर आपका हमारा जो एक जीवन है वो मन तो देखिए बार बार विषय भोगों की गलियों में सहज ही आवारागर्दी करता रहता है। उसको देखिए खाने पीने मौज मस्ती के बहाने ढूंढने से आप रोक नहीं सकते। ये जो आपके हमारे जीवन में देखिए टीवी में विभिन्न प्रकार के जो शो आते हैं, धारावाहिक आते हैं, उनके नीचे तो देखिए लिखा होता है ना ये काल्पनिक घटनाओं पे आधारित, यानी कि हमें आपको जो जो परमात्मा है या आत्मा है या प्रकृति के 3 गुण, इन तीनों तत्वों को देखिए सत्य कहा गया, नित्य कहा गया। जब मनुष्य इन 3 तत्वों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं और झूठ से जुड़ जाता है तो फिर उसका जीवन भी देखिए अव्यवस्थित सा बढ़ जाता है। आज मनुष्य देखिए सिनेमा घर जाता है, आने जाने के 2 घंटे खराब करता है, 3 घंटे का सिनेमा हॉल में बैठता है, तो लगभग उसके जीवन में देखिए 5 घंटे एक फिल्म देखने में ही चले जाते हैं। इसी तरह आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के घूमने फिरने के भारत में ही नहीं विदेशों तक के एक पैकेज आ गए, तो मनुष्य उनमें भी अधिक रुचि रखता है। कुल मिलाकर देखिए उसकी भोग प्रेरित उछल कूद जारी रहने से फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा
गति ही नहीं पकड़ती, मैं तो कहता हूँ कि आरंभ ही नहीं होती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें गपशप से भी बचना चाहिए, खेल तमाशों से भी बचना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन की एक सदुपयोग करते हुए, हमें समय का सदुपयोग करते हुए, हमें राजसिक गतिविधियों को एक मर्यादा में रखना होगा। जब आपका रजोगुण एक मर्यादा में आ जाता है तो फिर तमोगुण सहज ही हम तमोगुण के जो एक दूषित प्रभाव से मनुष्य बच जाता है। क्योंकि मनुष्य तमोगुण में कब गिरता है, कब वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, वो विषय भोगों के कारण। जब उसके विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, जब विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है, तब उसके भोग के कहो अज्ञानता के संस्कार कारण शरीर में मजबूत स्थिति में होते हैं। फिर वो मन बुद्धि में इतनी जल्दी जल्दी फुरने उठाते हैं कि वो ना चाहते हुए भी देखिए कब स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा वो अपराध कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है। ये जो संसार में अलग अलग स्थितियों में जो हत्याएं होती हैं, बलात्कार जैसी स्थितियां बनती हैं, या और भी देखिए जघन्य अपराध होते हैं, वो कब होते हैं? जब उनके कारण शरीर में वैसे ही अशुभ संस्कार, बुरे संस्कार बने होते हैं। वो मनुष्य के मन को सोचने भी नहीं देते कि वो कितने कुछ समय में ही, कुछ समय का अभिप्राय कुछ सेकंड्स में ही देखिए वो कितने बड़े बड़े अपराध कर जाते हैं। आज आतंकवादी की संख्या आप देखो, है तो वो थोड़े से ही, लेकिन उन्होंने पूरे संसार में ही एक भय का वातावरण उत्पन्न किया हुआ है। कितने ही जघन्य अपराध वो थोड़े से गिने हुए आतंकवादी कर जाते हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें सही सही इन पर चिंतन करना होगा। हमें अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें साधना आरंभ करनी चाहिए, हमें सात्विक दिनचर्या रखनी चाहिए, ताकि आपका हमारा सर्वप्रथम रजोगुण मर्यादा में आ जाए। ये जो भोग प्रेरित जो आपकी हमारी उछल कूद है, ये एक अनुशासन में आ जाए। ये अनुशासन में आते ही फिर आपका हमारा तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। तब ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से फिर आपका हमारा देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक जिज्ञासा बनी रहती है। और जितना मजबूत आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठने के संस्कार बढ़ते जाते हैं, तो वो आपको आध्यात्मिक उन्नति में सहज ही एक सहयोग देते हैं। परमात्मा से आपकी सहज ही प्रीति बनने लगती है। तब ऐसी स्थिति मजबूती पकड़ने के बाद देखिए आपका भौतिक लोगों से उठने बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। तब परमात्मा से ही आपकी एक मन की स्थिति सदा ही सकारात्मक बनी रहती है, परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहती है। ऐसी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहने से देखिए हमें बार बार केवल मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। और एक दिन ऐसी स्थिति बनती है जब आपकी हमारी विवेक शक्ति 100% जाग जाती है। 100% जाग जाने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार या बुरे संस्कार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। यानी आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है। भले ही कारण शरीर में धर्माधर्म संस्कार का हो या आपका हमारा कर्माशय तो बचा रहता है, लेकिन जब उससे संबंधित वासना रूपी संस्कार जो उन कर्माशय को वेग देते हैं वो समाप्त हो जाता है, तो फिर कारण शरीर समाप्त समझा जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। तो ये दोनों शरीर समाप्त तभी समझे जाते हैं जब स्थूल शरीर की अभी एक आयु बची होती है। यानी स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जब समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य मायातीत की स्थिति में होता है। और स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयत्न के सभी के ही समाप्त होते हैं। ये जो बार बार जन्म होते हैं वो किस लिए होते हैं कि जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो फिर कारण शरीर में, यानी जैसे मोबाइल के सिम कार्ड में जैसी जैसी एक सूचनाएं होती हैं, जानकारियां होती हैं, फिर वैसे वैसे ही देखिए बने हुए संस्कारों और कर्माशय के अनुसार ही फिर हमें नया एक शरीर मिलता है। क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो देखिए शरीर तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। और अक्सर मनुष्य देखिए कुसंग करते करते
दिन में कितने ही पाप कर जाता है, मनुष्य को इस बात का बोध ही नहीं होता। मेरे तो ऐसा मानना है कि मनुष्य के एक दिन के पाप, देखिए कुसंग से जब प्रेरित होते हैं तो वो इतने पाप हो जाते हैं कि उसको एक दिन के पाप के लिए ही कितनी बार जन्म लेना पड़ता है नीचे की जोनियों में। देखिए ये बातें सुनने में विश्वास नहीं होता, लेकिन आप देखोगे कि संसार में देखिए मात्र 950 करोड़ मनुष्य हैं और अन्य शेष योनियों के जीवों की संख्या कितनी अधिक अनुपात में है। आप महसूस करोगे कि आपके हमारे घरों के आसपास के एक पार्क में ही ये 950 नहीं 9.5 अरब भी एक जीव हो तो इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कितना ही समुद्र में जीव हैं, कितने ही पक्षी हैं, कितने ही कीड़े मकोड़े हैं। देखिए आप कभी कभी देखोगे कि देखिए किसी कोई अनाज की बोरी में जब कोई सुसरी लग जाती है तो उस एक बोरी में ही कितने लाखों करोड़ों जीव होते हैं। तो ये सभी बातें देखिए शब्दों द्वारा मैं भी समझाने में असमर्थ हूँ। इन पर आप केवल चिंतन कर सकते हैं, मनुष्य जीवन के महत्व को समझ सकते हैं। जैसे जैसे आप मनुष्य जीवन के महत्व को समझ जाएंगे तो फिर आपकी दिनचर्या को हो, उछल कूद को, ये भोग प्रेरित से एक यू टर्न लेती हुई फिर परमात्मा की ओर, आध्यात्मिक उन्नति की ओर सहज ही लगने लगेगी। यानी कि आपका सत्संग में मन लगने लगेगा, फिर टिकने लगेगा, फिर परमात्मा से प्रीति हो जाएगी। ऐसी स्थितियां निरंतर बने रहने से आपका हमारा जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाइयों बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़कर समाज में सतोगुणी वातावरण का एक विस्तार करें, ताकि पूरे समाज में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे और एक सतयुग का वातावरण बनाने में हम सभी भाई बहनों की एक इच्छा शक्ति सदा बनी रहे। दूसरी ओर यदि मेरी बनी हुई वीडियो संबंधित आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत भी लिख सकते। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।